स्टूडेंट्स, ये प्रश्न है हमारा, यदि 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 वटे अंडर रूट में 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर a प्लस अंडर रूट वी, तो v माइनस a का मान ज्ञात करो। सॉल्व करते हैं इसे। ये आया 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 वटे में, ये अंडर रूट में है, 7 को लिख सकते हो 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 4 हो गया 2 का वर्ग, और 3 हो गया अंडर रूट 3 का वर्ग। मतलब ये अंडर रूट 3 का वर्ग 3 बनेगा, 2 का वर्ग 4 बनेगा, 4 और 3 मिलकर 7 ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2ab इस तरह से। तो ये हो जाएगा a प्लस अंडर रूट वी। ठीक, ये इक्वल में है तो ये होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर वी स्क्वायर 2ab। तो ये होल स्क्वायर बन गया, a 2 है, v अंडर रूट 3 है। तो ये हो गया 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 वटे अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर हो गया a प्लस अंडर रूट बी। अब यहाँ पे क्या है, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ये वर्ग है, ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 वटे में 2 प्लस अंडर रूट 3, इतना बचेगा। अब इसमें बराबर में ये चला ही रहा, विपरीत चिन्ह का गुणा कर दो, 2 माइनस अंडर रूट 3 का नीचे और 2 माइनस अंडर रूट 3 का ऊपर। जो हम परिमेयकरण करते हैं ना, तो विपरीत चिन्ह का प्लस है तो माइनस का, माइनस होगा तो प्लस का हम गुणा करते हैं। तो इधर तो नीचे हम देख रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 2 का वर्ग 4 बना, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3, और 4 में से 3 चले जाएंगे, यहाँ ये गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर a प्लस बी अंडर रूट बी है। 2 का गुणा करें 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 अंडर रूट 3 में, तो ये बाहर बाहर गुणा होता है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 2 और 3 अंडर रूट 3 का गुणा हम कर रहे, तो ये बाहर बाहर होगा 6 अंडर रूट 3। ठीक है, और अगर ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 दोनों अंडर रूट में है, तो अंडर अंडर गुणा हो जाएगा, अंडर की सेम उसमें घात में है ये। अब लेकिन अगर ये अंडर रूट के अंदर है और ये अंडर रूट के बाहर है, तो बाहर बाहर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 का गुणा 4 होगा तो चौके 8, 2 का गुणा 3 होगा तो 6 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 का इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 4 का गुणा जब अंडर रूट 3 में कराएंगे तो 4 अंडर रूट 3 लड़के। ठीक है, अब इसमें कर रहे गुणा, ये देखो देखो, पहले इसका इसमें हुआ 8, इसका इसमें होगा 2 3 6 आया, अंडर रूट 3 अलग है। फिर अब इसको उठाएंगे, इसका गुणा इसमें किया तो 4 अंडर रूट 3 आया। अब अंडर रूट 3 का इसमें करोगे तो अंडर रूट 3 का पहले अंडर रूट 3 में बना 3, क्योंकि उसी का उसी में गुणा करोगे, 7 7 गुणा करोगे अंडर रूट 7 तो ये 7 बन जाएगा। अंडर रूट 5 गुणा करोगे 5 बन जाएगा। तो अंडर रूट 3 का गुणा, जब अंडर रूट 3 बना तो ये 3 बना, फिर 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं, 3 अंडर रूट 3 में अब गुणा करेंगे इस अंडर रूट 3 का, तो पहले इनका गुणा उसी का उसी में किया 3, तो ये अलग रहे और इनसे 3 अलग बना, 3 का 9। तो यहाँ से हमको ये 9 प्राप्त हुआ। और काहे का, एक ऋण का है और एक धन का है, तो ये राशि आएगी तुम्हारी ऋण की। और ये तो तुम्हारा कितना 4 बना, और 2 का वर्ग 4 बना, और अंडर रूट 3 का वर्ग 3 बना, और ये प्लस अंडर रूट हुई, ये आ गया। इधर से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से 6 अंडर रूट 3 में से 4 अंडर रूट 3 हमारे चले गए। ठीक है, 6 अंडर रूट 3 में से 4 3 चलेगा, तो ये बचा 2 अंडर रूट 3, ये बचा। और ये कितना बचा है, 9 में से 8 चलेगा, माइनस 1 बचा है, तो ए प्लस अंडर रूट मिला। ठीक है, यूं के लिए हम आगे लगा दें, 2 अंडर रूट 3 तो हमारे धन के, धन की राशि में धन की राशि घटी है, तो ये धन की है। और ये 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए तो 1 बचा। अब यहाँ पे ये हमारा ऋण 1 आया, और v हमारा अंडर रूट v आया है, कितना, कंपेयर कर दो दोनों पक्षों में, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो 2 अंडर रूट 3 आ गए। लेकिन अब इसको आप वर्गमूल से हटाएं, अंडर रूट में है b, वर्ग करोगे तो b अंडर रूट b बन जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। b होगा, वर्ग आपने किया
वर्ग करने पर। तो ये वर्ग का मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा, 2√3 का गुणा 2√3 है, 2 बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 और 2√3। √3 में 3 बना और 2 का 2 में बना 4, 4 और 3 का गुणा हुआ तो आ गया आपका 12। तो ये मिला हमको, बी मिला। अब हमें चाहिए क्या है, बी माइनस ए। चाहिए है हमको v माइनस ए। बी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, -1 है। देखें यहाँ पे ये बराबर -1, तो ये -1 आ गया। 12 बी की जगह 12 माइनस ए की जगह -1, तो 12 और ऋण हो गया धन, सो आ गया 13। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाएगा। आगे देखते हैं अब अगले सवाल के लिए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगले सवाल में हमारे पास है, प्रश्न है हमारा, यदि 3x माइनस 2y अनुपात 2x प्लस 3y बराबर 5/6, तो करनी घात 3 पर x प्लस करनी घात 3 पर y करनी घात 3 पर x माइनस करनी घात 3 पर y का मान बताओ, कि स्क्वायर का मान होगा। ये हमको निकालना। अब यहाँ पे हमको जो दिया गया है उस पर ध्यान दो। ये हमको दिया है 3x माइनस 2y अनुपात में है, तो इसको आप बटे में लिख सकते हो। 2x प्लस 3y वो बराबर में आ गया 5/6। तिरछा गुणा कर दो, 6 तिया 18, 6 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें आया, तो 6 दूनी 12y, 5 का गुणा इसमें 10x, 5 का गुणा इसमें 15y। बस यहाँ से ये इस तरफ आया, 18x में से 10x घटा और 15y और ये 12y इस तरफ चले गए, तो ये हो गया धन के। और ये इस तरफ आए 10x, इस तरफ आए ऋण के। 18 में से 10 चला गया, 8x बचा और 15 और 12 मिल गए, तो हो गया 27x, 27y सॉरी। और x के बटे में y को लाइए, तो ये इनके बटे में चलेगा 27/8। तो हमको जो वैल्यू चाहिए उस पर चर्चा कर। करनी घात 3 पर x करनी घात 3 पर y करनी घात 3 पर x करनी घात 3 पर y का x की वैल्यू ये रखने जा रहे 27, y की वैल्यू रखने जा रहे 8। इसमें करनी घात 3 पर 27, करनी घात 3 पर y की वैल्यू कितनी है 8, x की वैल्यू 27 और यहाँ पे करनी घात 3 पर 27 करनी घात 3 पर 8 का स्क्वायर। और ये इसका मतलब घनमूल से होता है। अगर यहाँ 3 घात है तो घनमूल, और 27 का घनमूल जो है 3 होता है और 8 का घनमूल होता है 2। 3 माइनस 2 का वर्ग, यहाँ से 3 हो गया 1 और 3 हो गया 5 का वर्ग और ये आ गया आपका 25। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। जो वैल्यू हमने निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पे कर ली। इसका मतलब घनमूल होता है। अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो तो वर्गमूल होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 होता है करनी घात, जैसे मान के चलो 4 आया है, तो यहाँ पे हमने अगर 64 किया है, तो जो राशि अगर 4 होगी वह, या ये कह रहे हैं 64 के जो गुणनखंड हम करते हैं, तो 64 6 256 कर लो। इधर 256 का निकालो, तो 256 पे आएगी तुम्हारी 2 की घात है 8, क्योंकि 5 पे 32, 2 घात 5 होता है 32, 6 होता है 64, 7 होता है 128 और 8 होता है 216। तो ये इसके गुणनखंड करोगे 2 8 बार आएगा, तो 2 की घात है 8 बनेगा। फिर इसको आप निकालेंगे, 2 की घात है 8, उस पर ये घात जो होती है करने वाली बटे में आती है। 1/4, 4 से काट दो 8 को, 2 आए, 2 की घात है 2, इसकी वैल्यू 4 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अगर 3 है तो जो राशि 3 बार होगी वो बाहर निकल आएगी। 3 बार का मतलब घनमूल। ठीक है, आगे और देखते हैं अगला सवाल हम।
अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। अब ये आया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 की घात -3, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 पे घात है -3 का मान ज्ञात करना है। ये जो घात जो माइनस में, इसका मतलब इसको पहले आप तो ये होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 पे घात है 3 प्लस की आ गई, और 3 और माइनस 2 अंडर रूट 2 पे घात है ये प्लस की आ गई। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये इसमें देखो, इनके वर्ग करने पर और घटाने पर अंतर 1 मिले तो हम इनको हम ऊपर ले सकते हैं। मतलब जैसे हमारा 2 हो गया और अंडर रूट 3 हो गया, ये दिया। तो अब हमने वर्ग किया, 2 का वर्ग क्या बना 4, अंडर रूट 3 का वर्ग क्या बना 3, इनका डिफरेंस आया 1। तो आप इस राशि को डायरेक्ट ऊपर चिन्ह बदल के लिख दो, 2 माइनस अंडर रूट 3। आगे समझ में? सेम यहाँ पे हम ये देखने जा रहे हैं कि जैसे 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 2 अंडर रूट 2 का वर्ग जानते, वर्ग करोगे इसका मतलब 2 बार गुणा, 2 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, और 2 दूनी 4, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में 2, ये बनेगा 4 गुणे 2, सो ये आया 8। 9 में से 8 घट जाएगी, दिखाया डिफरेंस। तो इस राशि, देखिए फिर बात को सुन लें, ये यहाँ पे प्लस है, इसको हम बटे में है, इसको आप ऊपर माइनस में लिख सकते हो। और अगर ये ऊपर माइनस में है तो आप इसको प्लस में लिख सकते हो, कब? अगर इनके वर्ग करने पर डिफरेंस 1 आए तो। हमने इसको देखा, वर्ग करने, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया और इनका घटाया, डिफरेंस 1 आ रहा, तो इस राशि को हम ऊपर धन वाले को ऋण में, ऋण वाले को धन में लिख सकते हो। तो ये हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का क्यूब। अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये कितना था, a क्यूब वी क्यूब 3ab a प्लस बी, और इसका कितना था, इसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला पिछली वीडियो में लिखाया था, लेकिन आपको समझा दे रहा है, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। यहाँ पे हम देखेंगे जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा एक तो बी कट रहा और एक हमारा ये वाला कटेगा, 3a वाला गुणा कर लेने तो आ जाएगा। देखो ए क्यूब जब गुणा करोगे 3a² हुई और इसमें गुणा करोगे तो 3ab², इसमें गुणा करोगे ये तो कट चुका है a क्यूब, और ये आएगा 3a² भी और ऋण ऋण धन 3ab², कट कौन सा रहा, ये कट रहा। हमारे पास राशि कौन सी बच रही है, 2a क्यूब बच रहा है और 2 3a² भी बच रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, इसको याद रखना है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, 2a क्यूब और कितना 3, यहाँ पे कौन सा गलत कट गया, ये जो 3a², 3ab², ये वाला करना है, 3ab², 3a², 6ab²। ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है कि अगर ये दोनों प्लस में है क्यू वाले तो 2a³ प्लस 6ab² होता है। तो यहाँ पे हमारा ये इस फॉर्मूले हम रख लेंगे। अब यही अगर हम माइनस कर देते हैं तो ध्यान रखना, माइनस हम करते हैं तो a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब है, तो यहाँ 2a³ उसमें आ जाएगा 2b³ और प्लस अभी ab² है, फिर हो जाएगा 6ba²। ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमारा तो प्लस वाला है ना, तो यहाँ 2a³ मतलब 2a की वैल्यू कितने से 3 से, 2a³ और माइनस 2a³ प्लस 6a मतलब 3 है और v² मतलब 2 अंडर 2 का स्क्वायर, 3 का गुणा 3 बार करो, 3 3 9 27, 27 का गुणा 2 में 16 54 और ये 6 दिया आया 18, और इसका जब वर्ग करते हैं तो क्या वर्ग होता है, इसका वर्ग होता है 8, क्योंकि 2 का वर्ग 4
अंडर रूट 2 का वर्ग 2, फिर 4 और 2 का फिर गुणा, सो बन जाएगा 8। तो ये 2 अंडर रूट 2 का वर्ग हम बताएं, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 गुणा करोगे 2 दूनी 4 ही बनेगा, 2 ये बनेगा, 4 2 का गुणा करोगे 8। तो मतलब ये राशि देगा 8। अब बस कितना हो गया, 54 ए आया और 18 8 144 ए आया, दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 100, ये हो जाए। तो ये इस प्रकार से हमारा एक सवाल था, जिसको हमने इस डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप तैयार कर सकते हैं, इनका आप प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं, यदि 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 बराबर 320, तो n का मान। अब यहाँ पे हमें चीज ध्यान रखना है, एक हम वो जानते हैं कि इसमें हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 लिख दो। ध्यान दें, दो में से जब एक घटेगा तो एक ही बचेगा, लेकिन मेरा ये सेम होगा, इससे मेरा काम बन जाएगा। तो जब इसमें मैंने कॉमन बिठाला, अब देखिए क्या होता है कि ये जो मैं कॉमन ले लूंगा 2 की पावर n माइनस, इसमें तो पूरा चला गया तो ये 1 हो गया, लेकिन इसमें जब इतना चला गया तो आपका फिर भी बचा क्या, 2 की घात है 2। ध्यान रखें इस चीज का कि ये जो घात इसी इसी बेस पे बचेगी, ये घात ऐसा नहीं है कि आप 2 लिख दो, इसी बेस 2 है, घात ए थी ये घात चली गई, तो इस बेस पे ये घात अभी भी बचेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 320, ठीक है। जैसे हम लेते हैं x की घात है 3, x की घात है 6, x की घात 3 बाहर ले लिए, तो आप जब x की घात 3 बाहर चले गए तो 1 आ गया, लेकिन 6 में से 3 चले गए तो x आता है कि नहीं, बेस तो हमारा आता है ना, ऐसे बेस मेरा आया। तो यहाँ पे 2 का 4 बना, 4 जोड़ा 1 तो हो गया 5, तो 2 की घात है n माइनस 1 और ये गुणे 5 बराबर आ गया 320। 2 की घात है n माइनस 1 320 बटे 5, 5 भाग दे तो 5 का 30 और 2 बचेगा 20, 5 64। 64 को आप जानते हैं 2 की घात है 6, 64 की आप गुणनखंड करेंगे तो 2 6 बार आएगा गुणनखंड में, तो 2 की घात है 6 होगा। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ 2 की घात है n माइनस 1 और यह 2 की घात है 6। अगर बेस और घात की कंपेयर कर रहे हैं तो बेस समान है तो घात भी समान होनी चाहिए। n माइनस 1 बराबर 6, n बराबर 6 धन 1, तो ये आ जाएगा 7। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं, यदि प्रश्न है हमारा, यदि x माइनस अंडर रूट 24 इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट 75 अंडर रूट 50 बटे में अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50 बराबर 1, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, ये सवाल हमारा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इनको उस साइड ले जाए, केवल इसको बचाओ। यहाँ पे x माइनस अंडर रूट 24 और ये चलेगा ऊपर, तो अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 50 ऊपर जाएंगे और ये आएंगे नीचे, अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 50। इसको आप बाहर कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं कितना 25 3 या 75, और इसको लिख सकते हैं 25, मतलब ये आप कह सकते हैं इसको कि 25 का भाग दे दो इसमें 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 इसमें, तो ये कितना 25 तिया 75 और 25 दूनी 50 और ये कितना बचा 25 तिया 75 और 25 दूनी 50।
बस अब यहाँ पे आप विपरीत चिन्ह का गुणा कर दो, समझ में आया? तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, सुन लो कैसे होगा ये। जैसे 75 है ना, 75 को आप क्या लिखेंगे, 25 गुणे 3। दिखाई दे रहा विस्तार में, विस्तार में दिखाई देता है। ये हम कर लेंगे 25 गुणे 3, 25 गुणे 2, 25 गुणे 3, 25 गुणे 2। बस ये सभी के 25 25 हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका ये 25 का भाग इसमें, 25 का भाग इसमें, 25 का भाग इसमें, 25 का भाग, मतलब यूं कहें अंडर रूट 25 का भाग दे रहे हैं प्रत्येक पद में, अंश व हर में। तो इस हिसाब से आपका ये जो बचिएगा, इधर x माइनस रूट 24 बचा, और यहाँ बचा है रूट 3, ये बचा है रूट 2, ये बचा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अंडर रूट 3 का वर्ग 3 बनेगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 बनेगा, और घटाने पे क्या आएगा, ये गुणा कर दो परिमीकरण के लिए, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये तो नीचे का खत्म, क्यों, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का वर्ग 3, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 3 में से 2 गए 1, 1 की कोई काउंटिंग होती नहीं है, और इधर ये इसका होल स्क्वायर हो गया। तो x माइनस अंडर रूट 24, और ये हो गया अंडर रूट, उसी का गुणा उसी में कर दे, जैसे मैंने x का गुणा x कर दिया तो x स्क्वायर आता। अब यही राशि ये है, यही राशि ये है, तो ये उसी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब छोड़ो, ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का वर्ग, वी स्क्वायर अंडर रूट 2 का वर्ग, माइनस 2ab, 2a इंटू वी, कितना बना, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, और ये हो गया कितना 3, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये 2 भी तुम अंदर ले जाना चाहो तो वर्ग रूप में जाएंगे, मतलब एक ही अंडर रूट अगर हम इनको ले जाना चाहें, और नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इनको कहें 2, और ये हो गया 3 दूनी 6, और ये आया है इधर से कितना था, x हमारा अंडर रूट 24। 24 को आप क्या कह सकते हो, 24 को कह सकते हो आप 4 गुणे 6, 4 गुणे 6। तो यहाँ पे ये जब कुछ लिखा नहीं होता तो ये वर्गमूल होता है, और वर्गमूल जब यहाँ से 4 निकलेगा बाहर तो वर्गमूल होके निकलेगा। अगर मान के चलो वर्गमूल में है 9 गुणे 6 है, तो ये इसका 9 का 3 निकल के आएगा बाहर। अगर आपका 36 गुणे 5 है तो ये 6 के रूप में आएगा बाहर। तो यहाँ पे 4 आपका जो है वो 2 के रूप में आएगा, अंदर रूट में अंदर 6 रह जाएगा, और ये दोनों साइड कट गए, इधर भी ऋण में उधर भी ऋण में, या आप उस तरफ ले जाओगे तो धन के हो जाएंगे, तब कट जाएंगे। तो x बराबर आया 3 और 2 मिल गए तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये सवाल कर सकते हैं, और अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक सवाल करना है, सबसे बड़ी, इनमें सबसे बड़ी संख्या है अंडर रूट 8, कॉमा करनी घात 4 पे 13, करनी घात 5 पे 16, और करनी घात 10 पे 41 में सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है, थोड़ा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम घातों पे बात करते हैं। इसमें कुछ नहीं लिखा, 2 माना जाएगा, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, ये करनी घात है। तो सबसे पहले 2, 4, 5, 10 का जब हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये 20 आएगा। 2, 4, 5, 10 का मतलब ऐसी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जा रहा हो, वो संख्या होगी हमारी 20। तो यहाँ पे 20 और 8, 20 13, 20 16, 20 चलिए,
का भाग हम 20 में देंगे कितने बार जाएगा? 10 बार। 4 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा? 4 पंचे 20, जितने बार भाग जाएगा वो घात में चढ़ जाएगा। 2 का भाग 20 10 बार गया तो घात 10 बन गई यहाँ पे, 8 पे घात 10 हो गया। 4 का गुणा 4 का भाग 20 में दिया, 5 बार गया, 5 इस पे घात बन गई। फिर यहाँ पे 5 का भाग 20 में गया 4 बार, इसमें 4 घात बन गई। और यहाँ पे 10 20 2 बार गया, तो यहाँ पे हम देखें सबके समान घात है, बराबर है। अब हम यहाँ पे इन पे कम करना है, थोड़ा इसको हम बढ़ा रहे हैं आगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको आप लिख सकते हैं 2 की घात है 3, और या आप ये पहले इसको लिख सकते हैं 2 की घात है 3, या इसको 2 घात इनको दे दो, 8 को 2 दे दिया, 5 बचाएगा, 5 दूनी 10 घातों में मैंने बताया था। एक्स पे घात है 2, उस पे घात है 3, फिर उस पे घात है 4, सारी घातों के गुणा होते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, अगर 10 को इस तरह टोकन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ गुणा है 5 दूनी 10, और ये 20, और ये 13 पे घात है 5, इस पे हो गया 20, 16 पे घात है 4, 20, ये तो छोटी संख्या होगी। 41 पे घात है 2, 41 का गुणा 41 में करो 16 से 81 आएगा, तो बड़ी संख्या है नहीं, स्पष्ट दिख रही है हमें। हम इस पे और बातचीत कर लेते हैं। तो ये हो गया 8 64, 20 करणी घात 20 पे 64 पे घात 5 करणी घात 20, और ये 13 पे घात 5 करणी घात 20, और ये 16 पे घात 4 करणी घात 20, और ये 1681। अब आप देख रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी दिख रही? देखो इसमें 16 पे घात 4 है, 13 पे घात 5 है, ठीक है, लेकिन इन सब बड़ा ये 64 रखा है। तो 64 क्या, ये 13 है, ये 64 घात है, समान है। यहाँ पे 4 है, इस पे 5 घात है, इससे घात भी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है। तो कुल मिला के निष्कर्ष निकला ये संख्या बड़ी है। ये संख्या हमें किसने दी है? इस पे √8, तो बस ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अब आपके लिए अगले सवालों के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ओके।